हर हर शंकर, जय जय शंकर। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए राजा दशरथ ने यहाँ की थी 13 मुखी शिव की स्थापना। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। सावन के शुरू होते ही शिव भक्तों का जमावड़ा लगने लगता है। गाजीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मर्दह क्षेत्र में स्थित महाहर धाम है, जहां सावन माह में कांवड़िया जल अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। नगर के ददरी घाट, चीतनाथ व पोस्ता घाट पर गंगा जल लेने के लिए शिव भक्तों की सर्वाधिक भीड़ देखने को मिलती है। सावन के प्रथम सोमवार को बाबा भोलेनाथ के जल अभिषेक के लिए दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से शिव भक्तों की टोलियां गंगा घाटों पर आती हैं। शिव भक्त जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मर्दह क्षेत्र में स्थित महाहर धाम को लेकर शिव भक्तों में काफी आस्था है। गाजीपुर का मर्दह क्षेत्र अपने आप में पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है। इलाके के महाहर धाम में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन 13 मुखी शिवलिंग स्थित है, जो जमीन के अंदर से उस वक्त निकला था जब पुरातन काल में प्रचंड सूखे से निजात पाने के लिए कुएं का निर्माण कराने की कोशिश की गई थी। गाजीपुर जिला मुख्यालय से NH-29 जो गोरखपुर होते हुए नेपाल को जाता है, इसी सड़क पर पूरब दिशा में तकरीबन 35 किलोमीटर दूर यही वो स्थान है जो मर्दह के नाम से जाना जाता है। किंवदंतियों को जोड़े तो बताया जाता है कि यही वो स्थान है जहां से श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कावड़ में लेकर गुजर रहे थे। और प्यास के चलते इसी 365 बीघे में फैले सरोवर में जल लेने के लिए माँ बाप को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर जल ले ही रहे थे कि उस समय उनके कमंडल में पानी लेते वक्त जो ध्वनि हुई, उसी ध्वनि पर आखेट प्रेमी राजा दशरथ ने जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मारा था, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। और भूलवश हुई इस गलती के चलते राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दिया था कि पुत्र वियोग से जैसे हम मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा भी अंत होगा। बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि इस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए राजा दशरथ ने यहाँ शिव परिवार के साथ भगवान ब्रह्मा की भी स्थापना इसी स्थान पर की थी, जिसकी निरंतर पूजा आज तक जारी है। किंवदंतियों और शिव महापुराण के अनुसार जब इस स्थान ने धार्मिक रूप ले लिया, तो यहाँ सूखे के चलते कुएं के निर्माण के दौरान जमीन में तकरीबन 8 से 10 फुट नीचे अलौकिक व विश्व प्रसिद्ध 13 मुखी आप रूपी शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे देखकर लोगों को इस स्थान से विशेष आस्था हो गई। मान्यता है कि महाहर धाम के शिवलिंग में इतना महात्म्य है कि अगर इस शिवलिंग की जिसने भी पूजा अर्चना की, उसके सारे मनोरथ सफल होते हैं। और अगर आपने कुछ करने का वादा किया है और आप भूल जाते हैं, तो आपके सारे मनोरथ व्यर्थ भी हो जाते हैं। इसी डर से यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल पाता है। श्रवण कुमार की इस प्रतिमा से यह स्थापित होता है कि यहाँ श्रवण कुमार की हत्या हुई थी।
और ब्रह्मा जी का यह मंदिर भी इस बात को प्रमाणित करता है कि राजा दशरथ ने शास्त्रों के अनुसार यहाँ ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए पूजा अर्चना की थी। गौरतलब है कि भगवान ब्रह्मा का मंदिर भारत में बहुत जगह नहीं है। एक ही प्राचीन मंदिर पुष्कर में है और दूसरा इन तथ्यों के अनुसार महाहर धाम में है। मंदिर के मुख्य गेट पर अगर आप ध्यान दें तो लिखा गया है कि महाहर धाम गादीपुरी, जिसका तात्पर्य राजा गांधी से है जो विश्वामित्र के पिता थे। प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र राजा गादी के आधिपत्य में था, जहां इस इलाके में गहन वन होने का प्रमाण मिलता है। अगर यहाँ से अयोध्या की दूरी देखी जाए तो तकरीबन 150 किलोमीटर होगी। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ राजा दशरथ ने बकायदा अपनी गढ़ी महल बना रखा था और यह प्रमाणित भी होता है कि इस जगह से रथ अयोध्या आते और जाते थे, जिसके अनुसार इस जगह का नाम अभिलेखों में रथवटी दर्ज है। इस जमीन के नीचे राजा दशरथ का महल दबा पड़ा है, जिसका ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा खोजने के लिए खुदाई भी की गई थी, जिसमें महल के अवशेष मिले, लेकिन खजाना मिलने में सफलता नहीं मिली। इसी क्रम में आजादी के बाद 1950 में तत्कालीन जिला अधिकारी के द्वारा खजाना निकालने का एक बार फिर प्रयास किया गया, लेकिन बताते हैं कि नीचे से सर्पों के फुंफकारने की आवाज ने खुदाई कर रहे लोगों का हौसला पस्त कर दिया और लोग राजा दशरथ के दबे महल और खजाने के रहस्य से पर्दा उठाने में आज तक असफल हैं। यहाँ आम जन धारणा है कि इस जगह की अगर खुदाई हो तो खजाने के साथ सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों के रहस्य से भी पर्दा उठेगा। गंगा के किनारे बसा शहर गाजीपुर का इतिहास काफी पुराना है। ये वो इलाका है जहां रामायण से जुड़े काफी अंश मिल चुके हैं। इस इलाके में ऋषि जमदग्नि, राजा गादी के साथ साथ महाभारत काल के काफी अवशेष मिलते हैं। मर्दह क्षेत्र का महाहर धाम और यहाँ के 13 मुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना यूं तो साल भर होती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ का महात्मा बहुत अधिक बढ़ जाता है। काफी दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और पूजा अर्चना कर हर हर महाहर धाम का जयकारा लगाते हैं। वहीं जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न गंगा घाटों से गंगा जल लेकर शिव भक्त पूरी रात पैदल चलकर 40 किलोमीटर की दूरी तय करके भोर में महाहर धाम पहुंचते हैं। महाहर धाम में भगवान शिव का जल अभिषेक करके शिव भक्त सुख, समृद्धि व शांति की कामना करते हैं। बाबा की भक्ति करते रहिए, खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।